हेलो दोस्तों, आज हम लोग BHPCL और सिविल कोड के लिए जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। प्राचीन इतिहास का 1 लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। यह छठा वीडियो है। इसके पहले 5 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? तो त्रिपिटक के रूप में। किस रूप में? त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। क्या है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? तो महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थविरवादी तथा महासांघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षुओं के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो बुद्ध किसके राज्यकाल में आए थे? तो उज्जैन के। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, जिसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें परछन्न बुद्ध की उपाधि भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 अरसत क्या है? बौद्ध धर्म के 4 अरसत दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा है। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध जो बुद्ध चरित्र है उसके रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। अशोक कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रोमन द्वयी स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गांधार शैली में हुआ है और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। किस कला शैली में बनाई गई थी? जो मथुरा कला शैली में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की इस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। तो प्रथम उपदेश। बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से? गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म 563 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी। कपिलवस्तु वर्तमान में क्या है? रोमन देवी, नेपाल में। पिता कौन थे? सुधोधन थे, जो शाक्यों के राज कपिलवस्तु के शासक थे। माता कौन थी? महामाया देवी थी, जो कोकिल गणराज की। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पालन पोषण माता प्रजापति गौतमी थी। पत्नी यशोधरा कोकिल गणराज की राजकुमारी थी। पुत्र राहुल। सारथी क्या है? चमना। सारथी चमना। घोड़ा कंथक। घोड़ा क्या है? कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया। ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या है? गया। बोध गया बिहार नर्मदा नदी के तट पे। प्रथम उपदेश स्थल क्या है? ऋषि मंथन सारनाथ। शिष्य क्या? आनंद बहुपाली। शिष्य कौन है? आनंद बहुपाली। धर्म प्रचार का स्थल क्या है? साक्य, काशी, मगध, अंग, मल, बज्जी, कौशल राज्य। जीवन का अंतिम क्या है? महापरिणाम। जीवन का अंत क्या है? महापरिणाम। 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा संघ प्रमुख था? तो देवदत्त संघ प्रमुख कौन बनना चाहता? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाएं का पूजन शुरू हुआ। सर्वप्रथम किसकी हुआ?
बुद्ध की प्रतिमाएं का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित? धर्मचक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्री के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अब हम देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में, राजगीरा में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में। स्थान कहाँ था? वैशाली। अध्यक्ष था सबकामीर। शासक था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 250 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलिपुत्र। इस समय शासक कौन थे? अशोक। चतुर्थ हुई 98 ईस्वी में। कहाँ हुई? कुंडलवन। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। शासक कौन था? कनिष्क। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा बोध गया में स्थित है। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म किस मत से विश्वास रखते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस शासक ने के काल में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासक काल में देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। त्रिपिटक क्या है? शुद्ध पिटक पिटकों का बृहत्तम। बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। विनय पिटक क्या है? पिटकों में लघुत्तम। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकल्प। अभिधम पिटक क्या है? पिटकों के माध्यम बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। बुद्ध के जीवन पर किन्हीं 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत तथा प्रसन्न चिन्ह सन्यासी। मगध के किस राजा ने बौद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनाया था? तो बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम महिला कौन थे? प्रजापति गौतमी। संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम महिला कौन थे? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मानता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं उनके प्रतीक क्या है? तो घटना और प्रतीक देखते हैं। गर्भ में हाथी, गर्भ का प्रतीक हाथी। जन्म का प्रतीक कमल। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन का चक्र। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। यौवन में सांड। समृद्ध शेर। मृत्यु स्तूप। गृह या घोड़ा। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था? ग्रीक रोमन शैली में। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था किसमें? ग्रीक रोमन शैली में। उपोत्था का आचरण कौन सा था? तो बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्ममणि। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को क्या कहता था? तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? इसको सर्वास्तिक को।
महासंगीकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नव धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार काल एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत या समुत्पत्ता। प्रतीत या समुत्पत्त का अर्थ क्या है? संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।